बीती 15 अक्टूबर को महम हलके से निर्दलीय विधायक और हरियाणा जनसेवक पार्टी के सुप्रीमो बलराज कुंडू ने कलायत हलके की 4 ग्राम पंचायतों में जनसभाएं की। खास बात रही कि इस दौरान बलराज को सुनने के लिए लोग देर रात तक उनका इंतजार करते रहे। जुलानी खेड़ा, वजीरनगर, कैलरम और तीतरम जैसे गांवों में बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने पहुंचे थे। जनसभाओं के माध्यम से बलराज कुंडू ने 19 नवंबर की अपनी जींद रैली के लिए लोगों से समर्थन मांगा। कलायत हलके से चुनाव लड़ने की बात पर बलराज बोले कि उन्हें कलायत विधानसभा के गांव से ही कोई ऐसा चेहरा चाहिए जो जन सेवा की सोच रखता हो। तो मैं इंतजार करूंगा अपने परिवार का और वादा करता हूं, आप लोगों ने साथ दिया तो 19 नवंबर का दिन हरियाणा की राजनीति के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने का काम करेंगे। इस प्रदेश के लोगों को एक नया विकल्प देने का काम करेंगे जो आज उनको नजर नहीं आ रहा। चल रहे हैं अलग जगाने की, एक विदाई दे दीजिए, युवा दे दीजिए, क्या लगता है? अभी तक बलराज तो ऐसा कोई चेहरा नहीं मिला कलायत विधानसभा में, लगभग तीसरी बार का दौरा है। मुझे अपना चेहरा नहीं चाहिए, लोगों का चेहरा चाहिए। मैं एक नई सोच के लेके चला हूँ। मुझे नहीं बताना, मैं लोगों से पूछकर लोग जिसको कहेंगे उसको आगे लेके जाएंगे। अब तक कलायत में कितने चेहरे मिले हैं सर आपको अपने जैसे? आप बोलते हैं कि चले हुए कारतूस आपको नहीं चाहिए। हर गांव में, हर गली में जो है ना, अच्छे युवाओं की कमी नहीं है। बस ये है उसको तराशना है। उसके लिए मैं गाँव वासियों को जागरूक कर रहा हूँ और निश्चित रूप से आपको एक बहुत डायनेमिक चेहरा, युवा चेहरा इस कलायत से लाके दिखाने का आप काम ही के हल्के से एक बात चली हुई है कि मैम वाले तब कलायत से चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ उसमें प्रतिक्रिया दोगे? मैंने अभी दी ना अपने स्पीच में, यहाँ से कलायत का ही कोई बेटा जो है ना, उसका बेटा बेटी होगा जिसको चुनाव लड़ाएंगे। बलराज जी रास्ते से आए थे, रास्ते आपने देखे होंगे, आपके साथ ही राज्य मंत्री का प्रोग्राम है और विधानसभा में मुलाकात भी होती होगी। कलायत में कितना विकास मानते हैं हुआ है इन 5 सालों में जब आप रास्ते? ये तो आपको दिखता ही है ना। आप राज्य मंत्री जी से सवाल करो इस बात के लिए। मैं उनको, इस सरकार की पॉलिसी ऐसी है, इस सरकार की नीयत ऐसी है, इस सरकार की सोच ऐसी है। इनको डेवलपमेंट से और प्रदेश से कोई, इस प्रदेश को लूटने के लिए एक इन्होंने अंदर एक कंपटीशन का दौर चल रहा है, कौन क्या जितना लूटे। 1 नवंबर का जो प्रोग्राम था पोस्टपोन कर दिया गया है, क्या कुछ है? 1 नवंबर का जो प्रोग्राम था वो करवा चौथ होने की, जो करवा चौथ हमारे सनातन धर्म महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन, हमारी माताओं बहनों के लिए, उन सब के कल मुलाकात करने के बाद उन्होंने जब कहा तो उनकी भावनाओं को समझते हुए हमने 1 नवंबर का दिन को पोस्टपोन करके 19 नवंबर रखा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह हुड्डा ब्राह्मण तो डिप्टी सीएम बनाने था और 4 डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान कर दिया। ऐसा है, उनसे पूछिए आप। वो जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने 4 उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाए? ये सिवाय वोट को लुभाने के लिए इस प्रकार की बातें की जा रही, इन बातों को लोग अब समझने लगे हैं। ऐसा लोग इन बातों में आने वाले नहीं हैं। लोग अपनी अच्छाई और बुराई देखकर इन सब की लूट, कांग्रेस की, बीजेपी की, चौटालाज की लूट को देख लिया। अब लोग एक नए विकल्प की तलाश में हैं और 19 नवंबर को इस प्रदेश को जींद की धरती से एक नया विकल्प देने का काम। जींद की धरती से विकल्प देने की बात है। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी मेरी आवाज़ सुना था, ये टाइम रखा था, आवाज़ नहीं सुना पाई जनता को अपनी वीरेंद्र सिंह की। क्या बलराज जी भी ऐसा ही करने पार्टी बना लिया? अभी तक कार्यकारिणी घोषित नहीं करी, क्या वही वीरेंद्र सिंह वाली शायद उसी दिन कार्यकारिणी की घोषणा और अपना मैनिफेस्टो और अपना रोड मैप और अपना एजेंडा और पार्टी क्यों बनाई, उस जींद की धरती से अनाउंसमेंट करेंगे। कलायत की जनता को क्या संदेश है वो? कलायत की जनता को मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि ये लड़ाई आप सब की लड़ाई है और बड़े बड़े मठाधीश, उन बड़े बड़े ताकतवर लोगों से लड़ाई है। मेरे युवाओं को रोजगार देने की लड़ाई है, मेरे किसान को उसका हक देने की लड़ाई है, मेरे गरीब को उस दलदल से बाहर निकलने की लड़ाई है। मेरी लड़ाई लूट और भ्रष्टाचार से, राजघरानों की लूट से, देवीलाल और छोटराम के नाम की रॉयल्टी को बंद करने की वो है। वो हमारे आदरणीय उनका नाम का इस्तेमाल करके इन घरानों ने सिर्फ अपने घर भरने के अलावा इस प्रदेश का कुछ नहीं किया। मैं वास्तव में चौधरी छोटराम और चौधरी देवीलाल के पद चिन्हों पर उनकी सोच के अनुसार मैं राजनीति करने में निकला हूँ और उसी की सोच के युवाओं को, जो जन सेवा की सोच, क्योंकि उन्होंने भी जन सेवा के लिए राजनीति की थी, अपने घर भरने का काम नहीं किया चौधरी छोटराम ने, चौधरी देवीलाल जी ने, लेकिन आज
जो हो रहा है सब दिख रहे हैं, लोगों को दिख रहा है। तो ये परिवार 4-5 परिवार जो है इस प्रदेश में, सिवाय अपने बेटों को राजनीति में स्थापित करने के लिए उनको मंत्री और मुख्यमंत्री बनाने की सोच लेकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। उनको इस प्रदेश के युवाओं का और प्रदेश का कोई चिंता नहीं है। इस बात को, इस मिथ्या को लोगों को समझाने के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए मैं निकला हूँ। बलराज जी, अंतिम सवाल है, गठबंधन की, इंडिया गठबंधन है, क्या बलराज की पार्टी भी इंडिया गठबंधन में शामिल होगी या अकेले चुनाव लड़ेगा? मेरा गठबंधन जनता से होगा और जनता से गठबंधन करके उस जनता के बीच के उनके बेटा बेटियों को निकाल कर 2024 की सत्ता पर किसान मजदूर के बेटों को काबिज करना, यही मेरा गठबंधन है।